तो हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पक्का यहाँ से 1 नंबर आता है एग्जाम में। दो मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस कट द लाइन सेगमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट इनके और इनके, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रहा है उसको एक्स एक्सिस किस जगह काटेगा। तो क्वेश्चन समझते हैं एक बार हम लोग। सपोज कि हमारे पास ये हमारा कोई फिगर है, ये हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है जिसमें आपका ये होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपकी कहलाती है वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्या दिया है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक्स एक्सिस है, यानी जो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन किसी लाइन को किस रेशियो काटेगी। तो मान लिया कि लाइन शायद ये लाइन हो सकती है कि ऐसी लाइन हो, लाइन हो सकती है कि ऐसी लाइन हो, और इस लाइन को एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। मान लिया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ए भी एक लाइन सेगमेंट। इसको ये जो जगह है, ये जगह किस पर आ रहा है, एक्स के ऊपर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये कितने हिस्से में इसको बांट रहा है, तो हम मान लेते क्या भाई m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, यानी ऊपर का पार्ट m और नीचे का पार्ट n मान ले रहे हैं। तो इस रेशियो में अगर डिवाइड करेगा तो हमको एक फार्मूला आपको पता होगा, इंटरसेक्शन सेक्शन फार्मूला कहलाता है। अगर कोई लाइन सेगमेंट m रेशियो अगर n में डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को, किसी लाइन सेगमेंट को, अगर कोई पॉइंट m रेशियो n में अगर डिवाइड करता है, उसको इंटरसेक्ट करता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उस पॉइंट का, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग x और y इज इक्वल टू, फार्मूला और क्या बनता है अगर m रेशियो में डिवाइड हो तो m x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस n, कॉमा ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इस फार्मूले का यूज करना है। अब इसमें बहुत पॉइंट की बात नोट करनी है क्या, जब हमारे पास x एक्सिस किसी लाइन को कट करेगा तो ध्यान से समझना है y का मान 0 होता है, यानी कि जब x एक्सिस कोई मान कट करेगा तो y इज इक्वल टू कितना होता है 0, यानी यहाँ पर जो y का मान आया है यह आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमको x का मान निकालना है और पूछा है क्या हमसे क्वेश्चन में कितने में डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेंगे ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से जो ये m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग कह लेंगे कि ये k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग। अब चूंकि y 0 है तो इसकी इसी वैल्यू को लेंगे, y 0 है ना, जो वैल्यू 0 होती है उसी वैल्यू को तुलना करते हैं, तो y वाले वैल्यू से y वाले वैल्यू को तुलना करेंगे। x का मान निकले कुछ, तो मान लेते हैं k रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, यानी कि m का मान कितना k और n का मान 1, ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास लिखा है m का मान कितना हमारे पास है, m का मान k, तो लिख लेंगे k, और y2 कितना है, ये हमारा कोऑर्डिनेट दोनों है, y2 क्या रखता है मेरे पास है 5 है, तो ये हो जाएगा 5, और क्या पास प्लस n का मान कितना है, n का मान हमारे पास है 1, n का मान 1 हो जाएगा, और y1 का मान कितना है, y1 का मान -5 है, इंटू -5। नीचे क्या लिखना है, m प्लस n, यानी कि k प्लस 1। इस अब देखो यहाँ पे y का मान 0 हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान 0 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0 ये, और यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू के हो जाएगा आपका 5 के हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो -5, ये 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, तो k का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा 1। k का मान अगर 1 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे k का मान अगर रखें तो जो लाइन सेगमेंट कट कर रहा है, यानी कि m रेशियो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो 1, यानी 1:1 में ये कट करेगा इसको। अब पूछा हमसे क्या है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस जगह ये कट कर रहा है,
किस जगह ये कट करेगा इसका भी मान पूछा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इस x वाली वैल्यू की तुलना करेंगे। x का मान इतना दिया हुआ है, तो x का मान दिया है, ये चीज मान है, जैसे ये मान x का है, x का मान ये वाला होगा, तो इसको यूज कर लेंगे इसके साथ। तो क्या बचेगा, m का मान कितना निकला है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, m का मान क्या है 1, तो लिख देंगे 1, और x2 का मान, x2 इस पे क्या है -4 आपका x2 है, इंटू -4, और प्लस क्या है n का मान भी 1 है, और x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास m प्लस n, यानी 1 प्लस 1, सॉल्व कर देंगे 4 इंटू 1 -4 और प्लस 1, और यहाँ 1 1 2, और x का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा सामने, तो हो जाएगा माइनस करेंगे -3/2। तो देख सकते हैं कि हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा -3/2। अब हम जानते हैं कि y का मान तो 0 पहले से ही है, y का मान 0 है, x का मान इतना है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आंसर क्या हो जाएगा, जो x का मान हो जाएगा -3/2 और y का मान 0, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जिस जगह पर x एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को कट करेगी वो उसका हो जाएगा आंसर।